अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफान मलिक और आप देख रहे हैं येलो पॉइंट। अगर सारी दुनिया मशरिक की तरफ जा रही हो तो जापानी ऐसे अजीम लोग हैं जो कि उस टाइम मगरिब की तरफ चल पड़ते हैं। मतलब कि उनके सारे काम ही बाकी दुनिया से निराले होते हैं। जैसा कि जापान में ट्रैफिक लाइट ग्रीन के बजाय ब्लू क्यों होती है, या फिर जापानी लोग नूडल्स के पानी से नहाना क्यों पसंद करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जापान में होने वाले कुछ ऐसे कामों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपके भी तोते उड़ जाएंगे। तो ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ज्यादा बोर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 9, पीपल पुशर। दुनिया के हर एक कंट्री के पास रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जिनका काम ट्रेन को चेक करना होता है, जिन्हें इंजीनियर या मैकेनिक कहते हैं। लेकिन जापान के रेलवे स्टेशन पर इंजीनियर या मैकेनिक के अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पीपल पुशर कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि ट्रेन का दरवाजा बंद होने से पहले पैसेंजर्स को इनको अंदर धकेलना होता है ताकि ट्रेन का चप्पा चप्पा पैसेंजर से भरा जा सके। बिलीव करें कि मुझे ये सीन देखकर पाकिस्तान की लोकल बसेस याद आ गईं। ये सच में हमाकत है। नंबर 8, लेट सर्टिफिकेट। अब ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में ट्रेन कितनी लेट होती है। आप जब भी रेलवे स्टेशन पर जाएं तो आपको यही सुनने को मिलता है कि आज ट्रेन 1 घंटा लेट है। और इंडिया का भी यही हाल है। यहाँ तक कि फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इतने ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ट्रेन देरी का शिकार हो जाती है। और दोस्तों, जापान के तो क्या ही कहने, यहाँ पे ट्रेन लेट होने का टाइम सिर्फ और सिर्फ 74 सेकेंड है, यहाँ तक कि 1 मिनट से भी कम। और अगली सबसे मजे की बात तो यह, अगर कोई शख्स अपनी मीटिंग या ऑफिस वगैरह में सिर्फ ट्रेन की वजह से लेट हो जाता है तो उसे रेलवे की तरफ से एक लेट सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो अपने बॉस को दिखा सके कि मैं आज ट्रेन की वजह से लेट हुआ हूँ। ये रियली अमेजिंग है। नंबर 7, किट कैट चॉकलेट। आपको ये तो पता ही होगा, किट कैट चॉकलेट दुनिया का सबसे मशहूर तरीन चॉकलेट ब्रांड है। हम में से सबने तो इसका आलमंड फ्लेवर भी टेस्ट किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में किट कैट चॉकलेट की एक लंबी फ्लेवर की लिस्ट है। जापान में आलमंड फ्लेवर के अलावा ब्लैक चिल्ली यानी काली मिर्च फ्लेवर, इसके अलावा शकरकंदी फ्लेवर, मकई फ्लेवर, सोयाबीन फ्लेवर वगैरह भी मशहूर हैं। ये बहुत ज्यादा अजीब है। नंबर 6, ट्रैफिक लाइट्स। ये बात तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे रोड्स पर 3 कलर की लाइटें लगी होती हैं, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट। पर जापान इस मामले में सबसे अलग है, क्योंकि जापान में रेड और येलो लाइट तो सही है लेकिन ग्रीन की जगह ब्लू लाइट लगाई जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जापान ऐसा क्यों करता है। इसका जवाब छुपा है जापान की पुरानी लैंग्वेज में। असल में जापान में ब्लू और ग्रीन रंग के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता था जो कि है ब्लू, इसलिए लोग ग्रीन लाइट को ब्लू कह दिया करते थे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल सतह पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी। इसका सोल्यूशन जापान ये निकाला कि ग्रीन लाइट को निकालकर ब्लू और ग्रीन के दरमियान की मिलते जुलते कलर की लाइट लगा दी। अब जब हम आज के वक्त में जापान में देखते हैं तो हमें ग्रीन लाइट की जगह ब्लू और ग्रीन के मिक्सचर वाली लाइट लगी हुई नजर आती है। तो दोस्तों, ये थी इसकी असल वजह। नंबर 5, स्लर्पिंग। अब स्लर्पिंग का ये मतलब होता है कि खाते हुए या पीते हुए आवाज़ निकालना। मसलन हमारे यहाँ तो चाय वगैरह पीते वक्त या खाना खाते वक्त आवाज़ निकालना तो बहुत बुरा सा माना जाता है, पर जापान में इस चीज़ को कदर की निगाह से देखा जाता है। अगर आप जापान के किसी होटल में नूडल वगैरह खा रहे हैं या सूप वगैरह पी रहे हैं तो आपको स्लर्पिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है कि शेफ ने खाना अच्छा पकाया है। अगर आप या कोई और आवाज़ ना निकाले तो शेफ को ऐसा लगता है कि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। नंबर 4, नूडल्स बाथ। हमने तो आज से पहले कोल्ड या हॉट स्टीम बाथ का नाम ही सुन रखा था, लेकिन जापानियों के तो काम ही निराले हैं, क्योंकि जापानियों को तो दुनिया के साथ चलना ही नहीं है। इन्होंने बोला कोल्ड और हॉट स्टीम बाथ तो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, अब कुछ नया किया जाए। तो इन्होंने नूडल्स को बाथ टब में डालकर उसका सूप बनाया और उसमें नहाने लग गए। नूडल्स से नहाना तो हमें तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन जापानियों का मानना यह है कि इससे स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ये सच में हमाकत है। नंबर 3, क्यूब वाटरमेलन। अब ऐसा है कि जापान की आबादी तो दिन ब दिन बढ़ रही है, इसीलिए कम जगह में एडजस्ट होने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्हें लगता है कि फ्रिज में पड़ा हुआ गोल तरबूज भी ज्यादा जगह घेरता है। तो इसका ही हल 1978 में एक ग्राफिक डिजाइनर ने निकाल लिया। अब इसने क्या किया कि इसने गोल वाटरमेलन को क्यूब शेप में यानी स्क्वायर शक्ल में लोगों के सामने पेश किया, और इसका ये आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने क्यूब वाटरमेलन उगाना शुरू कर दिए। इससे ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और ये जगह भी बहुत ज्यादा कम घेरते हैं, और फिर लोगों के डेकोरेशन और उनकी ख्वाहिशों को देखकर अलग अलग शेप में वाटरमेलन उगाना शुरू कर दिए गए। ये रियली अमेजिंग है। नंबर
2 जापानीज हेट नंबर 4। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरत में पड़ जाएंगे, जापान जैसे तरक्की याफ्ता और मॉडर्न मुल्क में भी लोग ऐसी घिनौनी बातों पर यकीन करते हैं। जापानियों को यहाँ नंबर 4 बुरी किस्मत का माना जाता है, इसलिए पूरे जापान में नंबर 4 बैन कर दिया गया है। अब मिसाल के तौर पर लिफ्ट में 1 2 3 तो होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, डायरेक्ट 5 होगा। इसी तरह होटल में 3 या 6 लोगों के ही बैठने की जगह होती है, और इसी तरह किसी भी फंक्शन में 4 गेस्ट नहीं आएंगे, और भी वगैरह वगैरह। नंबर 1 मेन्यू कार्ड। हम किसी भी होटल में जाते हैं तो हमें टेबल पर मेन्यू कार्ड पड़ा हुआ मिलता है, जिसमें टेक्स्ट फॉर्म में डिशेस के नाम लिखे होते हैं। यह ज्यादा से ज्यादा उन डिशेस की तस्वीरें लगी होती हैं, लेकिन जापान इन मामलों में भी सबसे ज्यादा अलग है। जापान में रेस्टोरेंट के बाहर फेक डिशेस सजा दी जाती हैं, जिससे आने जाने वाले मुसाफिर इन डिशेस की तरफ देखकर अट्रैक्ट हों। ये फेक डिशेस वैक्स एंड रेजन से बनाई जाती है, जो देखने में रियल डिशेस से ज्यादा डिलीशियस लगती है, और इन्हें बनाने में भी रियल डिशेस से ज्यादा खर्चा आता है। जापान इन्हीं अजीबोगरीब और यूजलेस तरीकों की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अलग माना जाता है, और यही तरीके जापान को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अलग बनाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आपको इसमें से सबसे ज्यादा फैक्ट कौन सा अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।